हेलो एवरीवन। देखिए, अभी हम आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। कौन सा पढ़ाएंगे आपको? देखिए क्या है आपका चैप्टर नंबर 10 है आपका। किसके लिए है? मिट्टी, कृषि, पशुपालन के लिए। पहला देखिए इसमें क्या फसल उत्पादन क्या होता है बताइए। देखिए पहला, प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? गेहूँ है। गेहूँ सर्वाधिक। जायद की फसल में क्या है? मूंग है, लेबिया है और चीना है। मूंग और लेबिया, चीना आदि है। ठीक है, ये सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल है। ठीक, उसके बाद क्या आपका दिया हुआ, प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता क्या है? तो आप बताएं। गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र है, जो कि गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र है, जो गेहूं सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है यहाँ पे। अफीम की खेती कहाँ होती है? अफीम की खेती बाराबंकी और गाजीपुर में होती है। बाराबंकी और गाजीपुर में। गाजीपुर में तो एशिया की नंबर 1 फैक्ट्री लगी हुई है, अफीम की फैक्ट्री लगी हुई है गाजीपुर में। अरहर, चना, अदरक की खेती कहाँ की जाती है? तो आप बताएंगे बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में की जाती है। ठीक, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। ठीक, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में की जाती है। उत्पादन, अगर चावल उत्पादन के बारे में अगर कोई बात बोले, अगर चावल उत्पादन के बारे में अगर कोई बात बोलता है तो आप क्या बताएंगे? तराई व पूर्वी यूपी बोलते हैं। पूर्वी यूपी, पूर्वी यानी तराई और पूर्वी यूपी, यानी तराई वाला क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इस वजह से यहाँ पे चावल खेती सबसे ज़्यादा है। प्रदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन है? गन्ना है। नकदी फसल में कपास भी आता है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में गन्ना ज़्यादा बोया जाता है। गन्ना उत्पादन यानी विशेष क्षेत्र में कौन कौन सा है? तराई व मेरठ वाला के क्षेत्र के निकटवर्ती क्षेत्र है। तराई व मेरठ के निकटवर्ती क्षेत्र है। गन्ना उत्पादन विशेष क्षेत्र में तराई व मेरठ के निकटवर्ती क्षेत्र है। ठीक है, गन्ना उत्पादन में कौन है? तराई, क्योंकि गन्ना को भी पानी सबसे ज़्यादा चाहिए। ठीक, तो गन्ना उत्पादन विशेष क्षेत्र में तराई व मेरठ के निकटवर्ती क्षेत्र है। प्रदेश में कपास उत्पादन में क्या है? गंगा, यमुना, दोआब और रुहेलखंड है। प्रदेश में कपास उत्पादन में क्या है? गंगा, यमुना, दोआब और रुहेलखंड है। दशहरी आम का विशेष क्षेत्र क्या है? मलिहाबाद है। मलिहाबाद लखनऊ में पड़ता है। मलिहाबाद यहाँ का जो है कि दशहरी आम फेमस है। ठीक है, और अगर लंगड़ा पूछे कोई तो वाराणसी बताएंगे। जबकि लंगड़ा पूछेगा तो वाराणसी का है। ठीक है, चौसा आम पूछेगा तो सहारनपुर बताएंगे। चौसा आम सहारनपुर। अगर आपको पूछेगा रटौला आम तो आप मेरठ और बागपत बताएंगे। अगर बोलेगा स्टेम आम तो आप बताएंगे सहारनपुर और मेरठ बताएंगे। ठीक है, लंगड़ा आम वाराणसी का है। सफेदा व चौसा आम सहारनपुर का है। रटौला आम मेरठ व बागपत का है। और स्टेम आम का है सहारनपुर मेरठ का है। सर्वाधिक आंवला उत्पादन जिला कौन है? आप बताएंगे। सर्वाधिक आंवला उत्पादन वाला देश जो है प्रतापगढ़ है। अमरूद उत्पादन कहाँ है? प्रयागराज कौशाम्बी में। अमरूद उत्पादन कहाँ है? प्रयागराज कौशाम्बी में। ठीक है, उसके बाद देखिए अमरूद उत्पादन के लिए प्रयोग होने वाले प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? प्रयागराज में। अमरूद, लाल अमरूद जो है प्रयागराज का फेमस है, कौशाम्बी का भी फेमस है। अगर आंवला पूछे तो आप बताएंगे प्रतापगढ़ का। ठीक है, जबकि आम का ऐसा केंद्र कहाँ है? लखनऊ में है। अगर प्रशिक्षण अमरूद के लिए कोई प्रशिक्षण केंद्र बताए तो आप बताएंगे प्रयागराज। लीची उत्पादन कहाँ होती है? सहारनपुर होती है, शामली होती है, मुजफ्फरनगर होती है। लेकिन बिहार में भी आपका लीची सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन यूपी की बात कर रहा है तो यूपी में सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर में पाया जाता है। संतरा कहाँ पाया जाता है? संतरा आपका उत्तराखंड साइड पाया जाता है, लेकिन सहारनपुर से सटा हुआ है, इसलिए सहारनपुर और बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उसमें पाया जाता है। प्रदेश में सर्वाधिक आलू उत्पादन जिला कौन सा है? फर्रुखाबाद है आलू उत्पादन। और आलू का जो फैक्ट्री कौन है आप बताएंगे तो आप बताएंगे मेरठ में है आलू का जो है संस्थान वाला। ठीक, देश में सर्वाधिक जो है कि कोल्ड स्टोरेज कहाँ है? यूपी में। देश का सर्वाधिक कोल्ड स्टोरेज कहाँ है? यूपी में। वाराणसी के बारे में थोड़ा जानते हैं। प्रदेश में सब्जी निर्यातक जोन के रूप में कौन उभर रहा है? तो आप बताएंगे वाराणसी उभर रहा है। सब्जी मंडी सबसे बड़ी है। और सब्जी के बारे में, पान के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा? महोबा है। पान के लिए महोबा है। पान के लिए जाना जाता है। पान के लिए जाना जाता है तो आप बताएंगे बरई, मानपुर व बांदा, पाली ललितपुर। जीआई टैग कुछ मिले जैसे कि सुरखा आम प्रयागराज में होता है। ठीक है, दशहरी आम मलिहाबाद लखनऊ में है। काला नमक चावल कहाँ है? गोरखपुर में है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा में। ठीक है, देखिए आगे बासमती चावल कहाँ है? पश्चिम यूपी में। रटौला आम कहाँ है? बागपत में। देसावरी पान कहाँ है? महोबा में, यानी पान का लिए महोबा है। गोकुल पुरस्कार में भैंस व किसी भी नस्ल की गायों के लिए सर्वाधिक दूध उत्पादन हेतु क्या है? गोकुल पुरस्कार। गोकुल पुरस्कार क्या है? भैंस व किसी भी नस्ल की गायों के सर्वाधिक दूध उत्पादन हेतु।
नंद बाबा पुरस्कार क्या है? देसी नस्ल की गायों से सर्वाधिक दूध उत्पादन हेतु। राज्य में प्रति व्यक्ति कितना, यानी मान लीजिए 426 ग्राम पर डे प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है 2022-23 के अनुसार है। और इंडिया में कितना है? 459 ग्राम पर डे है, यानी एक व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए। ठीक है, अब उसका सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा देखिए, मतलब सॉइल का बनावट कैसी है। सॉइल के बारे में देखिए, खादर वाली होती है। खादर मृदा को क्या बोलते हैं? नवीन मृदा बोलते हैं। खादर बांगर को पुरानी बोलते हैं। इसको जलोढ़ बोलते हैं, बलुआ बोलते हैं, मटियार दोमट कहते हैं। खादर जो होती है नई होती है, बांगर पुरानी होती है। खादर नवीनतम में जलोढ़, बलुआ, मटियार दोमट कहते हैं। बांगर में क्या होती है? पुरानी जलोढ़ होती है, ऊपर हार दोमट होती है। ठीक है, जलोढ़ मृदा का निर्माण कब होता है? काप, कीचड़ व बालू से होता है। जलोढ़ मृदा का निर्माण क्या होता है? काप, कीचड़ व बालू से होता है। जलोढ़ मृदा का निर्माण क्या होता है? काप, कीचड़ व बालू से होता है। जलोढ़ मृदा में अधिकता और कमी किसकी होती है? जलोढ़ मृदा में अधिकता किसकी होती है? पोटास और चूना की। और कमी किसकी होती है? फास्फोरस, नाइट्रोजन व जैव तत्वों की। जलोढ़ मृदा में अधिकता किसकी होती है? पोटास की होती है, चूना की होती है। कमी किसकी होती है? फास्फोरस और नाइट्रोजन व जैव तत्वों की होती है। गंगा यमुना के मैदान में क्या होता है? नवीनतम होता है। और गंगा यमुना के मैदान में मुख्यतः पाई जाती है क्या? नवीन प्राचीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। नवीन प्राचीन मतलब खादर पाई जाती है। जिसमें पानी ज्यादा पाया जाएगा वो खादर। गंगा यमुना मैदान में कई लवणीय व क्षारीय मृदाएं मिलती हैं, जिन्हें सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? ऊसर या बांगर बोलते हैं। ठीक है, जिन्हें सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? ऊसर व बांगर बोलते हैं, या कल्लर या रे बोलते हैं। गंगा यमुना मैदान में कहीं लवणीय या क्षारीय मृदाएं मिलती हैं, जिन्हें सामान्य भाषा में ऊसर या बंजर या कल्लर या रे बोलते हैं। काली मृदा कौन सी होती है? जिसको रेगुर और करेल और कपास सॉइल बोलते हैं। यह पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में पाई जाती है। पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में काली मृदा को क्या बोलते हैं? रेगुर, करेल, कपास बोलते हैं। इसको कपास वाली सॉइल मृदा बोलते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र में लाल मृदा, परवा या पड़वा, मार या माड़, राकर या राकड़, भुट्टा मृदा पाई जाती है। राज्य में सर्वाधिक अधिक शुष्क खेती की जाती है। शुष्क खेती क्षेत्र कौन है? राज्य में सर्वाधिक अधिक शुष्क खेती क्षेत्र कौन है? बुंदेलखंड का क्षेत्र। प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपरदन कहाँ होता है? जल से होता है। प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपरदन किससे होता है? जल से होता है। प्रदेश में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लवणीय क्षारीय मृदा वाला जिला कौन सा है? रायबरेली है, जिसमें कि राजीव गांधी विमानन वगैरह है, राजीव गांधी एयरपोर्ट है। उसके बाद पहले जो भी है, इंदिरा गांधी भी है, रायबरेली में है। ठीक है, प्रदेश में जो है सर्वाधिक लवणीय क्षारीय मृदा का जिला है। प्रदेश में सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला कौन है? झांसी। इसमें जो है कि यह जो है 445.36 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का जिला है झांसी। इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? बंजर पाई जाती है। कुशीनगर जनपद की सॉइल को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? भात कहते हैं। कुशीनगर जनपद की सॉइल को स्थानीय भाषा में भाट कहते हैं। फसल चक्र अपनाने से उर्वरा शक्ति से कम हानि होती है। फसल चक्र अपनाने से उर्वरा शक्ति में कम से कम हानि होती है। कौन सा फसल चक्र अपनाने से जो है उर्वरा शक्ति में कम से कम हानि होती है? फसल चक्र का मतलब होता है कभी गेहूँ, कभी धान, कभी कपास, कभी जूट, कभी अन्य तरह तरह गन्ना, कभी कुछ, कभी दालें फसल, इस तरह से बोया जाता है। कृषि गणना के अनुसार आकार क्या होता है? आकार के बारे में देखिए, सीमांत जोत में 0.38 हेक्टेयर रहता है। लघु में क्या होता है? 1.3 हेक्टेयर का। सीमांत जोत जिसको बोलेंगे उसमें जिसका 0.38 हेक्टेयर से कम खेत है उतना है सीमांत जोत है। लघु में क्या होता है? 1.39 हेक्टेयर से। अवृहद में क्या होता है? 14.98 लगभग 15 हेक्टेयर से ऊपर, समझ रहे हैं। कृषि गणना के अनुसार राज्य में सभी वर्गों का औसत जोत कितना है? सभी वर्ग मतलब हर तरह के। 0 पॉइंट यानी भारत का जो है 1.08 हेक्टेयर है, लगभग 0.73 हेक्टेयर है। और भारत का 1.8, उत्तर प्रदेश का 0.73 हेक्टेयर।
राज्य में कुल क्रियाशील जो है, राज्य में क्रियाशील जो है सीमांत 80.18 है, लघु क्या है 12.63% है, और बृहद क्या है 0.1% है। आकार की जोत का प्रतिशत है। कृषि योजनाओं के बारे में जानिए। कृषि योजनाओं के बारे में क्या, प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन यानी 1 जुलाई 1952 का अधिनियम जो है, 52 से जो अधिनियम यानी प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून अधिनियम 1950 1 जुलाई 1952 से लागू होता है। प्रदेश में चकबंदी योजना चलाई जा रही है 1954 से। कब से चलाई जा रही है? प्रदेश में चकबंदी योजना चलाई जा रही है 1954 से। यूपी में अधिकतम जोत सीमा जो है कि सीमा आरोपण अधिनियम 1960 से जो है कि सीलिंग कानून। यूपी अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 से सीलिंग कानून। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन कब हुआ? 8 मई 2017 को। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन कब हुआ? एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन कब हुआ? 8 मई 2017 को। 8 मई 2017 को हुआ था। प्रत्येक माह में प्रथम व तृतीय मंगलवार को तहसील यानी संपूर्ण समाधान दिवस की व्यवस्था कब की गई है? मई 2012 से। प्रदेश माह में प्रथम व तृतीय मंगलवार को तहसील संपूर्ण समाधान दिवस व्यवस्था मई 2012 से की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से हुई है? तो आप बताएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 से शुरू हुई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 से शुरू है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 से शुरू है। किसान बही योजना 1992 से शुरू है। किसान बही योजना जोतों की जानकारी हेतु 1992 से शुरू किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 से शुरू है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 से। किसान मित्र योजना कृषि संबंधी जानकारी हेतु 2001 से शुरू है। ठीक है, 2001 से शुरू है। किसान बही योजना जोतों की जानकारी 1992 से शुरू है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 से शुरू है। किसान बही योजना जोतों की जानकारी 1992 से शुरू हुई। किसान मित्र योजना कृषि संबंधी जानकारी 2001 से। किसान मित्र योजना जो है 2001 से। किसान बही योजना 1992 से। किसान क्रेडिट कार्ड 1998 से। किसान क्रेडिट कार्ड 1998 से। किसान क्रेडिट कार्ड 1998 से। किसान बही योजना 1992 से। किसान मित्र योजना 2001 से। कृषि व मौसम आधारित फसल की बीमा जो है कब से शुरू की गई है? कृषि व मौसम आधारित फसल की बीमा 2014 शुरू की। किसान पाठशाला योजना 2017 शुरू की गई है। किसान पाठशाला 2017 से। राष्ट्रीय कृषि व मौसम आधारित योजना जो है कि फसल बीमा योजना 2014 से। किसान पाठशाला योजना 2017 से। राज्य में जैविक खेती जो हमीरपुर खेती, राज्य में जैविक यानी हमीरपुर खेती हेतु मॉडल हेतु चयनित जिला कौन है? हमीरपुर है। राज्य में जैविक खेती हेतु मॉडल के रूप में चयनित जिला हमीरपुर है। जैविक उत्पादों की गणना जांच हेतु प्रयोगशालाएं स्थापित की जाती है मेरठ व वाराणसी में। जैविक उत्पादों की गणना जांच हेतु प्रयोगशाला स्थापित की जाती है मेरठ व वाराणसी में। जैविक उत्पादों की गुणवत्ता जांच हेतु प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। जैविक उत्पादों की गुणवत्ता जांच हेतु प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है मेरठ व वाराणसी में। जैविक उत्पादों की गुणवत्ता जांच हेतु प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है मेरठ व वाराणसी में। ठीक है। अब देखिए देश स्तर पर कृषि क्षेत्र में यूपी का क्या है? कुल खाद्यान्न क्षेत्र जो है, कुल खाद्यान्न उत्पादन में जो है प्रथम है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है दूसरे स्थान पर। खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम है उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश। कुल जो है कि गेहूं उत्पादन में प्रथम है उत्तर प्रदेश और सेकंड है मध्य प्रदेश। गेहूं चावल उत्पादन में द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश से। प्रथम पे कौन है? पश्चिम बंगाल है। चावल पश्चिम बंगाल में पहला है। द्वितीय स्थान पर चावल उत्पादन। गेहूं और खाद्यान्न में प्रथम है पूरा में। गन्ना में प्रथम है महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर है। तीसरा चीनी में जो है कि प्रथम है महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर है। एथेनॉल अगर कोई बनाता है द्वितीय स्थान है, पहला एथेनॉल बनाने वाला राज्य जो है कि महाराष्ट्र है। दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है, दूसरा स्थान कौन सा? राजस्थान का है। आलू उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है, दूसरा पश्चिम बंगाल का है। कुल आम उत्पादन में द्वितीय स्थान इसका है, प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश है। आम सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कुल जो है कि आंवला जो है द्वितीय स्थान है, पहला स्थान एमपी में पाया जाता है।
यानी मध्य प्रदेश में आंवला सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दूसरे में तृतीय जो है कि कुल कृषि निर्यात में तृतीय स्थान है। प्रथम गुजरात का, दूसरा जो है कि महाराष्ट्र का, पहला जो है गुजरात का है। कृषि निर्यात में भी ये जो है कि तीसरा स्थान है इसका। पहला आपका गुजरात है, दूसरा आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, आगे देखिए संगठन की दृष्टि से मृदा। संगठन की दृष्टि से मृदा में क्या है, 5 से 10% ह्यूमस होता है और कार्बनिक पदार्थ होता है। 40 से 45% खनिज होता है, 25% हवा होती है, 25% जल होता है। यूपी में मृदाओं को सामान्यतः 6 भागों में बांटा गया है। बाबर मृदा, तराई मृदा, जलोढ़ मृदा, बुंदेलखंडी। देखिए यूपी में मृदाओं किस में बांटा गया? यूपी में मृदाओं को सामान्यतः 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? बाबर मृदा, तराई मृदा, जलोढ़ मृदा, बुंदेलखंडी मृदा, विंध्याचली मृदा, अरावली मृदा। ठीक है, इस तरह से बांटा गया है। मृदा अपरदन के बारे में थोड़ा देखिए। मृदा अपरदन मृदा इरोजन, जल और वायु के साथ जो मृदा को कटने और बहने की अवस्था को उड़ने और सॉइल का इरोजन कहते हैं। जल के साथ और एयर के साथ जो मृदा कट के उड़े उसे मृदा इरोजन बोलते हैं। यह 2 प्रकार से हो सकता है, जैसे जलीय अपरदन और वायु अपरदन, जल से और वायु से। इंडिया में उत्तर प्रदेश में जो जलीय अपरदन ज़्यादा होता है, वायु अपरदन कम होता है। जलीय अपरदन ज़्यादा है, वायु अपरदन कम होता है। ठीक है, अब देखिए मृदा जो है कि जलीय मृदा अपरदन के कई रूप हैं। कौन कौन से हैं? अपस्फुरण, परत अपरदन, क्षुद्र अपरदन, नालिका अपरदन। परत अपरदन समतल खेतों में बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है, जिससे किसान समझ नहीं पाता है और खेत की उर्वरता कम होती रहती है, इसलिए इसे किसान की मौत कहा जाता है। परत अपरदन समतल खेतों से बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है, किसान समझ नहीं पाता और खेत की उर्वरता कम होती है, इसलिए इसे किसान की मौत कहा जाता है। ठीक है, इसे किसान की मौत कहा जाता है। ठीक, आगे इसमें देखिए कुछ पॉइंट। अनालिका क्षरण के बारे में देखिए। गली इरोजन जिसको बोलते हैं, कम या अधिक ढालदार खेतों में होती है। प्रदेश में यमुना और चंबल के जो है क्षेत्र में इसको जो है कि होता है। चंबल ईटा वाला क्षेत्र होता है और इसमें जो है कि अनालिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित होता है। ठीक है, प्रदेश में वायु द्वारा मृदा अपरदन गर्मी के महीने में अधिक होता है। गर्मी के टाइम में जो है कि धूल ज़्यादा उड़ती है। ठीक है, कृषि के बारे में थोड़ा देखिए। कृषि के बारे में क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी का कुल कार्यशील जनसंख्या के 59.3% लोग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से नियोजित थे। इसमें से 29% कृषि और 30.3% कृषि श्रमिक हैं। यानी कुल मिलाकर 59.3% लोग 2011 की जनगणना के अनुसार जो है कि थे। इसमें 29% कृषक थे और 30.3% कृषि श्रमिक थे। यूपी में कुल कृषि योग्य भूमि जो है कि 186.14 लाख हेक्टेयर है, जो कि देश के कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 10.34% है। यूपी में कुल कृषि योग्य भूमि 186.14 लाख हेक्टेयर है और यह जो है कि कुल यूपी के कुल देश के कुल कृषि योग्य भूमि का 10.3% है। यूपी के देश में लगभग जो है 21% खाद्यान्न, 10.8% फसल और 15.4% सब्जियां उगाई जाती हैं। दूध उत्पादन, शहद उत्पादन, गेहूं गन्ना, आलू, मटर, तरबूज, अमरूद, मशरूम के उत्पादन में यूपी का देश का प्रथम स्थान है। यूपी में जो है कि डीबीटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा? यूपी में डीबीटी लागू करने वाला पहला राज्य। यूपी कृषि में डीबीटी लागू करने वाला पहला राज्य। फसल चक्र के बारे में, किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का जो है फसलों का इस क्रम में उगाया जाना ही मृदा उर्वरक से कम हास जो होता है, कम से कम हास हो, उसे फसल चक्र कहते हैं। देखिए यूपी में कुल फसल सघनता कितनी 162% है। यूपी का सर्वाधिक प्रचलित फसल चक्र कौन है? जिससे इसमें धान, गेहूं, गन्ना बोया जाता है। यूपी में पूर्वी यूपी की जो है फसल कौन कौन सी? धान, गेहूं, सरसों, धान, मसूर और उसके बाद ज्वार, अरहर, गेहूं आदि होता है। ठीक है,
पश्चिमी यूपी की जो है फसल में देखिए कौन कौन है। पश्चिमी मक्का, आलू, गन्ना, और आपका है मक्का, आलू, गन्ना या मक्का, आलू, प्याज बोया जाएगा। बुंदेलखंड की क्षेत्र जो है कि ज्वार, चन्ना, कोदो, चन्ना, ज्वार, चन्ना, कोदो, चन्ना है। ठीक है। फसलोत्पादन में क्या है देखिए, फसलोत्पादन में क्या है, प्रदेश में कुल 3 ऋतुओं का अनुक्रम में है। 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, रबी, खरीफ और जायद। फसलोत्पादन में 3 होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी की जो है कि बुआई कब की जाती है, शीत ऋतु में की जाती है, अक्टूबर दिसंबर में। यह कम जल और औसत ताप की आवश्यकता होती है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, मशरूम, सरसों, अलसी, आलू, तंबाकू, लाई आदि बोई जाती है। ठीक है। खरीफ की फसल की बुआई कब की जाती है, मई से जून में की जाती है। अधिक जल और ताप की आवश्यकता होती है। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कोदो, सनई, मूंगफली आदि जो है, कपास, गन्ना, तिल्ली, अरहर 4 माह वाली फसल ये होती हैं। ठीक है। जायद की बुआई में क्या होता है, जायद की बुआई मार्च से अप्रैल में होती है। यह अधिक ताप की आवश्यकता होती है। इसमें ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, तरबूज, परवल, लौकी, मूंग, काशी फल, चीना लोबिया होता है। गेहूँ जो है 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा और 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत होती है। सर्वाधिक उत्पादकता वाला गेहूँ वाला क्षेत्र कौन है, गंगा घाघर का दोआब क्षेत्र है। गेहूँ उत्पादन में यूपी का देश का प्रथम स्थान है। चावल को बोने के लिए कितने डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत पड़ेगी, तो आप बताएंगे कि चावल को बोने के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ताप और पकने के लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड और वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर। प्रदेश के सहारनपुर सर्वाधिक धान होता है। और काला नमक के लिए सिद्धार्थनगर प्रसिद्ध है। काला नमक चावल के लिए सिद्धार्थनगर प्रसिद्ध है। गंगा जो है, अरे गन्ना जो है चिकनी दोमट मिट्टी में पाया जाता है। उसका तापमान 20 से 26 डिग्री और वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अब कपास के बारे में थोड़ा जानिए, कपास क्या है। कपास के बारे में जानिए। देखिए कपास जो होता है, कपास जुलाई में बोकर पौधे, जून जुलाई में बोकर पौधे से अक्टूबर नवंबर में कपास की जो है कि चुनाई कर ली जाती है। अफीम के बारे में देखिए, सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जिला कौन है, बाराबंकी है, गाजीपुर। जिला बाराबंकी गाजीपुर में राज्य का एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। उत्तर प्रदेश की अगर एकमात्र अफीम फैक्ट्री बोला जाए तो गाजीपुर में। सबसे अधिक जो है बाराबंकी उत्पादित करता है अफीम। चन्ना देखिए, यूपी में दलहनी फसलों में जो है कि दलहनी फसलों में चन्ना का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। प्रदेश में सर्वाधिक जो है चन्ना बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। ठीक है। अब देखिए, यूपी में किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को शुरू हुई। भारत में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में है। लाल मिट्टी पाई जाती है मिर्जापुर, झांसी में। यूपी में समस्त जलवायु क्षेत्र कौन है, 9 है। यूपी में समस्त जलवायु क्षेत्र 9 है। यूपी में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना लखनऊ में की जाती है। यूपी में विक्रय अधिशेष अधिकतम है गेहूं में। यूपी में विक्रय अधिशेष अधिकतम गेहूं में है। प्रदेश में पान उत्पादन के लिए महोबा जो है, प्रदेश में पान उत्पादन के लिए महोबा फेमस है। प्रदेश में पान उत्पादन के लिए महोबा है। बाराबंकी अफीम के लिए। यूपी में किसान मित्र योजना जो 18 जून 2001 को शुरू की गई। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में। लाल मिट्टी पाई जाती है मिर्जापुर, झांसी में। यूपी में शस्य जलवायु क्षेत्र में 9 हैं। यूपी में प्रथम दुग्ध सहकारी समितियां कितनी हैं, समितियां लखनऊ में हैं। यूपी में विक्रय अधिशेष अधिकतम है गेहूं का। यूपी में मृदा के जो है 6 समूह में विभाजित किया गया। यूपी पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया, 20 पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया। यूपी का वाणिज्यिक फसल कौन है, गन्ना है, या पैसे वाला फसल जिसको कैश फसल बोल सकते हैं। कृषि श्रम उत्पादन सर्वाधिक किसमें, पश्चिमी क्षेत्र यूपी में है। किसान भाई योजना 1992 में, किसान भाई योजना 1992 में लागू की। राज्य संतरे की सर्वाधिक पैदावार कहाँ होती है, सहारनपुर में होती है। इसी के साथ थैंक यू सो मच। और आपको अगले चैप्टर में जो है कि हम आप पढ़ाएंगे नेक्स्ट